ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा के अनेक नाम हैं। उसमें से एक नाम उनका रुद्र भी है और रुद्र नाम से रौद्र स्वरूप जो एक गुस्से का सिंबल है। तो रौद्र स्वरूप जब किसी का होता है तो शिवजी ने तो तांडव किया, परंतु मनुष्य जब गुस्सा करता है तो कहेंगे कि इसने आज रौद्र स्वरूप धारण किया था, यानी कि वो अति गुस्से में था। तो आइए सुनते हैं कि ये रुद्र शब्द उसके साथ और क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। रुद्र देवता, रुद्र प्रभु, तो उसका रचा हुआ रुद्र यज्ञ, तो इस यज्ञ की भी बाबा कहते हैं बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। अक्सर लोग यज्ञ करते हैं जब कोई विघ्न बड़ा आता है या कोई बड़ी परीक्षा या बड़ी समस्या सामने आती है, तो उस पर विजय पाने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि ये बेहद का यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए, यानी हमारा अपना राज्य। एक तो हमारे शरीर रूपी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं शरीर के साथ, उनके ऊपर हमारा राज्य हो। दूसरा, जो हमारा असली इस सृष्टि पर प्रभु के द्वारा प्राप्त हमें जो राज्य मिला वो स्वराज्य। तो प्रश्न है अभी, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी इस यज्ञ में स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध और पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। तो यज्ञ का रिस्पेक्ट हम कैसे रखेंगे कि यज्ञ का वातावरण शुद्ध रखेंगे, पावरफुल भी बनाएंगे, और पावरफुल और शुद्ध बनाने के लिए हम सहयोगी रहें। इसकी प्यार से संभाल करनी है। और हम क्या करेंगे? इस यज्ञ को हम बहुत प्यार से संभालेंगे और चलाएंगे। नंबर 2 है, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसको बुद्धि में और वृद्धि में सहयोग देना है। बाबा कहते हैं इस यज्ञ में जो भी स्वाहा करते, तन चाहे मन चाहे धन चाहे समय, तो धन में भी एक एक कौड़ी बड़ी अमूल्य है। इसीलिए हमारी धनराशि कहीं भी व्यर्थ हमको गंवानी नहीं है। तो इसकी वृद्धि में सहयोग करना है। वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर
सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुने, ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाते हैं। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप की याद की लगन में मग्न रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। स्लोगन है, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।